हेल्थ इंश्योरेंस चाहे आपके लिए हो, आपकी फैमिली के लिए हो, एक बहुत 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 ही पेनफुल प्रोसेस से गुजरती है एंड वो अनफॉर्चुनेटली सबसे बुरे वक्त में ही हमें समझ में आता है। उस प्रोसेस को, उस पेनफुल जर्नी को कैसे सॉल्व किया है किसी ने, जानेंगे इस वीडियो में। I don't know how many of you are old enough to know of this. 2007 या 8 में जो हिंदुस्तान की ई कॉमर्स का नक्शा था वो था कि आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, एक प्रोडक्ट देखते हैं, उस प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डालते हैं, पेमेंट कर देते हैं एंड फिर वेट करते हैं। और भगवान की श्रद्धा है और उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की भावना है कि वो प्रोडक्ट आपको कब मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, इनफैक्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, because it was that random. And I remember in 2007-8 there was this company that emerged on the scene called Flipkart, and Flipkart changed that. And all of that was possible because there was one person who said, I'm going to change the way this industry works. Sachin Bansal, Flipkart ke founder and CEO. And when Sachin left Flipkart some years back, I was very interested to see what he's going to do next. From a distance, I've adored what he has done. Like immaculate execution, grand vision. And when he started this new company called Navi, Navi, I was very interested क्योंकि ये finance में था. And he is going to disrupt the way finance happens. And banking needs disruption. But I was immensely excited when he launched another product in the insurance space. इन हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो मैंने कभी भी ऑनलाइन किसी के साथ शेयर नहीं करी है। ये 2004 या 5 की बात है। मैं 1980 में पैदा हुआ था। 2002 या 2003 में, आई थिंक 2003, जब मैं 23 साल का था तब मैंने सबसे पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस लिया। और उस समय पे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लगता था कि हम ले भी क्यों रहे हैं, 23 साल के तो हैं, एकदम जवान हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ सही है, क्या फ़र्क पड़ता है। मॉम डैड के पास कोई प्रोफेशनल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी। डैड ने इनफैक्ट अपनी नौकरी छोड़ी थी, वो अब अपना बिजनेस करते थे, तो कहीं भी कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। और मैंने सुना था कि हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, तो फ्रैंकली कोई सर पैर नहीं लगाया, कुछ दिमाग नहीं लगाया, कोई सर पैर नहीं था डिसीजन का। किसी ने सुझाव दिया कि इस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ले लिया। और बेसिक चीज यही थी कि कवर कितना होगा, इन द सेंस कि कितने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा, कितना फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगा अगर कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है। कोई भी और कंसिडरेशन नहीं थी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था कि रूम रेंट का क्या कैपिंग होती है, अगर होती भी उस समय पे होती नहीं थी, पर क्या होता है नो क्लेम बोनस, क्या होता है जॉइंट फैमिली प्रोटेक्शन, क्या होता है फैमिली कवर, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। किसी ने बोला इतने लाख की ले लो, ले लिया। 2005 या 2004 या 5 की बात है, मुझे अभी भी याद है। हम खाना खा रहे थे, मैं, मेरी छोटी बहन, माँ, पापा, एंड सडनली पापा को पेट में बहुत दर्द हुआ। एंड ये बहुत ही अजीब सा दर्द था, क्योंकि यूजुअली जब पेट में दर्द होता है तो पेट में दर्द होता है, लेकिन यहाँ उनकी पीठ में दर्द होना शुरू हुआ, उनके बहुत सारे पसीने निकलने शुरू हुए, टू अ पॉइंट कि वो बेयर ही नहीं कर पा रहे थे इस दर्द को। हम उस समय पे फरीदाबाद में रहते थे एंड इमीडिएटली मैं पापा को एक हॉस्पिटल ले गया और वहाँ उनको एडमिट करवाया। उनको मैंने बोला कि हमारे पास ये इंश्योरेंस है, क्योंकि उस समय पे हमारा जेन्युइनली वक्त बहुत बहुत बुरा चल रहा था। फाइनेंशियली बहुत कर्ज था बिजनेस का। मैं उसी समय यूएस से वापस आया था, अभी मैंने अपनी आईएसबी की एजुकेशन शुरू नहीं किया था, कोई आइडिया नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करूँगा। तो एक बहुत ही अलग सा जोन था, पर था दो भी था। एंड मैंने वहाँ एडमिट किया। उन्होंने बोला कि कुछ डिपॉजिट देना पड़ेगा, फिर आप इस इंश्योरेंस को वो कर सकते हैं, नो क्लेम में डाल सकते हैं। लेकिन फिर, एंड ये रात का समय था, तो उनका कोई इंश्योरेंस का ऑफिस खुला नहीं हुआ था कुछ भी। तो कुछ 10-20 हज़ार रुपये डिपॉजिट करने थे, वो मैंने किए। एंड अगले दिन
फिर पता चला कि जिस कंपनी का हमने इंश्योरेंस लिया था वहाँ कैशलेस नहीं था उस हॉस्पिटल में। एंड उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप पूरी पेमेंट कर दीजिएगा और जब पूरी पेमेंट कर देंगे हम आपको बिल्स वगैरह दे देंगे, वो आप रीइंबर्समेंट के लिए फाइल कर दीजिएगा एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, आपका रीइंबर्समेंट आ जाएगा। एंड आई वाज लाइक ठीक है, भरोसे की बात है, मुझे भरोसा था कि यही होता है तो वो कर लेंगे। डैड को डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको पैनक्रेटाइटिस करके एक बीमारी थी, वो हुई थी एंड इट बेसिकली अटैक्स द पैनक्रियाज। एंड उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में शायद 6 दिन थे बिल्कुल नो डाइट पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड डाइट शुरू हुई, फिर नॉर्मल खाना शुरू हुआ। काफ़ी अच्छा खासा बिल आ गया था, मेरे ख्याल से करीब ₹1,00,000 के करीब। एंड उस समय पे मुझे याद है ₹1,00,000 हमारे लिए करोड़ रुपए के हिसाब से थे। पैसा ही नहीं था, कहीं भी किसी भी तरफ पैसा नहीं था। तो कैसे वो ₹1,00,000 जोड़कर दोस्तों से, कुछ रिश्तेदारों से, थोड़ा बहुत जो भी बैंक में था, व्हाटएवर कुड हैपन, वो ₹1,00,000 जमा किए, क्योंकि इस विश्वास के साथ कि वो रिइंबर्समेंट फाइल करेंगे एंड वी विल गेट द मनी बैक। बिल क्लियर हुआ, पापा वापस घर आए, रिइंबर्समेंट की प्रोसेस मैंने शुरू करी एंड आई थिंक इट वाज द मोस्ट पेनफुल 1 month प्रोसेस, जो मैं चाहूंगा कि मेरे दुश्मन भी उस प्रोसेस से ना गुजरे, क्योंकि एक तरीके से ना वो प्रोसेस आपको जलील करके रख देता है। एंड मैं इसको बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर इस प्रोसेस से गुजरा है तो वो इस वीडियो को देखकर हाँ में हाँ ही मिला रहा होगा कि इंश्योरेंस को क्लेम करने का जो प्रोसेस होता है वो इतना पेनफुल होता है, खासकर अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो इन द फॉर्म ऑफ रीइंबर्समेंट। एंड जैसे भी हुआ, 1 महीने बाद वो पैसा आया। उस इंश्योरेंस को यूज करते हुए कुछ 5 साल हो गए थे, पहली बार हमने वो इंश्योरेंस क्लेम किया था। तो नो क्लेम बोनस, वो सारी चीज़ें जो अच्छी लगती हैं सुनने में, वो सब हुई थी। लेकिन उसके बाद एकदम क्लियर था कि नहीं, इसको नहीं करना है, ये इंश्योरेंस तो बदलनी होगी। एंड इन 2005 या 2006 आई थिंक मैंने अपनी एक दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी ली। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, तो फिर वाइफ को भी ऐड किया उसमें। मॉम डैड थे ही, बहन थी ही, बहन उस समय पे अनमैरिड थी, सो शी वाज आल्सो डिपेंडेंट। एंड उस समय फिर कंसिडरेशन ये आया कि कैशलेस का नेटवर्क कितना है एंड हमारे आसपास जहां फरीदाबाद में रहते हैं वहां कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहां ये कैशलेस एक्सेप्ट होगा। एंड एज लक वुड हैव इट, आई थिंक 2 या 3 साल, 2007 या 2008 में, आई थिंक अर्ली 2008 में डैड को सेकेंड अटैक हुआ पैनक्रेटाइटिस का। एंड इमीडिएटली उस हॉस्पिटल में जहाँ कैशलेस फैसिलिटी थी वहाँ उनको रश किया गया। मैंने बहुत क्लियरली उनसे जानने की कोशिश करी कि कैशलेस है कि नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कैशलेस है, वो कैशलेस पूरा हुआ। एंड एट द एंड ऑफ दैट 3 या 4 day स्टे, थैंकफुली जो पैनक्रेटाइटिस का अटैक था वो फर्स्ट अटैक से थोड़ा कम था, तो ही डिडंट हैव टू स्टे फॉर द एंटायर पीरियड। लेकिन उसके बाद आई रिमेंबर डॉक्टर ने डिस्चार्ज समरी दे दी। वो कुछ 10 बजे सुबह राउंड पे आते थे, तो उन्होंने बोला हाँ जी अशोक जी आप बिल्कुल ठीक हैं एंड अब आप घर जा सकते हैं, इस चीज़ का प्रिकॉशन रखिएगा, ये दवाइयाँ वगैरह वगैरह वगैरह। नर्स डिस्चार्ज एंड फिर 10 बजे वी अप्लाइड फॉर दैट कैशलेस वाला क्लियरेंस। तो प्रोसेस क्या होता है फॉर दोज हु मे नॉट हैव गॉन थ्रू, कि अगर आप कैशलेस कर रहे होते हैं तो जिस दिन आप एडमिट होते हैं उसी दिन आपको एक अप्रूवल लेना होता है। एंड देयर इज अ इंश्योरेंस ऑफिस यूजुअली बड़े बड़े अस्पताल में जो आपकी मदद करते हैं ये सब करने में, लेकिन आप उन्हीं पे निर्भर हैं। लाइक और कुछ नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी आपकी कोई मदद नहीं करने वाली, एटलीस्ट कम से कम मेरी इंश्योरेंस कंपनी ने तो नहीं की। एंड वो हॉस्पिटल वाले फिर एक अप्रूवल ले लेंगे, अगर आपका खर्चा उस अप्रूवल से ज्यादा हो जाता है तो वो फिर से एक अप्रूवल डालते हैं, उसके लिए आपको कुछ फॉर्म भरने होते हैं वो सब। एंड देन जब पूरा आपका डिस्चार्ज समरी बन जाती है, विच बेसिकली मीन्स कि पेशेंट अब रिलीव हो रहे हैं, ये टोटल बिल है, इसमें से इतना आपको इंश्योरेंस दे देगी, इतना आपको शायद थोड़ा बहुत खुद देना पड़ेगा क्योंकि कंज्यूमेबल्स वगैरह कुछ होते हैं जो इसका आपको खुद से खर्चा देना होता है, एंड दैट्स इज परफेक्टली फाइन। तो फिर वो फाइनल बिल अमाउंट के लिए एक अर्जी डालते हैं एंड देन यू जस्ट हैव टू वेट। लाइक वो ब्लाइंड होता है, एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगता था कैशलेस का मतलब क्या, कैशलेस का मतलब
मेरे लिए क्रेडिट कार्ड था कि आप एक रेस्टोरेंट में जाएंगे, एक दुकान में जाएंगे, बिल आएगा, क्रेडिट कार्ड देंगे, वो स्वाइप करेंगे। अब आपके पास तो क्रेडिट है ना, तो वो बस चेक करते हैं कि क्रेडिट है, बिल का अमाउंट क्रेडिट से कम है, डन, इंस्टेंट। तो मेरे जहन में कैशलेस वाज एक्चुअली इंस्टेंट। मेरे जहन में यह था कि कैशलेस का मतलब बिल आएगा, मैं जाऊंगा, मैं इंश्योरेंस का कार्ड दिखाऊंगा, वो बोलेंगे अरे वाह आपके पास तो इंश्योरेंस है, कैशलेस है, वेरी गुड, वाइज मैन, एंड वो देखेंगे कि बिल अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस अमाउंट से कम है, दैट्स इट, डन। ना, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं होता। जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं वो भी ये जानते हैं, कैशलेस भी आपको कम से कम 4-5-6 घंटे रुला के रहेगा। आई रिमेंबर वो 10 बजे डिस्चार्ज समरी थी, पहला एक्सपीरियंस था कैशलेस का। मुझे लग रहा था कि 10:30 तक हम गाड़ी में बैठ के वापस घर, 12 बज गए। मैं वापस ऑफिस में जा रहा हूँ, क्या हुआ? उन लोगों ने इंश्योरेंस से कोई खबर नहीं आई है, वेट करिए। फिर 1 बजे कोई खबर नहीं आई है, 2 बजे कोई खबर नहीं आई है, 4:30 बजे शाम को वो इंश्योरेंस का क्लेम प्रोसेस होकर अप्रूव हुआ। सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक हम सिर्फ बैठे ही हुए थे। हॉस्पिटल अच्छा था क्योंकि वो पापा को जानते थे कि दे डिड नॉट अप्लाई द हाफ डे रेट, जो कि कायदे से उन्हें अप्लाई करना चाहिए क्या था, क्योंकि हम आधे दिन तक तो उनके हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को यूज कर ही रहे थे, रूम रेंट या जो। अगर आप किसी भी और हॉस्पिटल में जाएंगे जहां कोई आपको जानता नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो आधा दिन का रेट भी लगाएंगे बिफोर यूर डिस्चार्ज, क्योंकि उसी वक्त पे आपका ये पूरा प्रोसेस हुआ है एंड आपके कैशलेस होने के बावजूद इतने वक्त बाद ही अप्रूवल आया है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग अराउंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब मैंने लाइफ इंश्योरेंस का प्रोसेस अभी तक टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास तो टर्म इंश्योरेंस है। तो ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो मेरी फैमिली को साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। बट हेल्थ इंश्योरेंस को मैं महसूस कर चुका हूं एंड दिस वाज समथिंग व्हिच यूज्ड टू पेन मी अ लॉट। उस 2007 के एक्सपीरियंस के बाद, वो कैशलेस के बाद भी आई वॉज लाइक यार कैशलेस तो मिल गया, लेकिन ये एक जर्नी ना अब यूज्ड हो गई है। मेंटली आई एम रेडी एंड प्रिपेयर्ड कि ये ऐसे ही चलेगा, दिस इज द वे टू इट। उस इंसिडेंट को अब 10-12 साल हो चुके हैं। डैड का पैंक्रेटाइटिस का अटैक काफी बार और हो चुका है, 2-3 साल बाद एक बार हो ही जाता है, विच इज नॉट अ गुड साइन बट इट इज व्हाट इट इज। तो वी हैव आफ्टर दैट गॉन टू आवर हॉस्पिटल 4 or 5 टाइम्स। हर बार यही प्रोसेस, डिस्चार्ज समरी, फिर 5 से 6 घंटे की वेट, डिस्चार्ज समरी, 5 से 6 घंटे की वेट, कैशलेस होने के बावजूद, प्रीमियम इंश्योरेंस लेने के बावजूद, नो क्लेम बोनस साल दर साल क्लेम करने के बावजूद, टॉप डॉलर्स देने के बावजूद। दिस इज द रियलिटी एंड हियर इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट नावी हैज बीन एबल टू डू। इट हैज रिड्यूस्ड द एंटायर पेन ऑफ क्लेम्स। जो वो 4-6 घंटे होते थे डिस्चार्ज समरी से, पेनफुल वेट टू गेट द अप्रूवल has been taken away. When I was speaking with the Navi team, they claim that their cashless claims are processed in 30 minutes. आधे घंटे के अंदर। जो मेरे जहन में कैशलेस की डेफिनेशन थी, फॉर माई माइंड दैट वॉज वॉट कैशलेस स्टैंड्स फॉर, कि मैं अपना बिल प्रेजेंट करूंगा, मेरा इंश्योरेंस अमाउंट उस बिल से ज्यादा है, तो मिनटों में, घंटों में नहीं, मेरा बिल अप्रूव हो जाएगा, पे हो जाएगा एंड आई विल बी आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल। दैट्स व्हाट दे हैव डन। हम सब ये चाहते हैं कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस हम खरीदें तो उसको हम कभी यूज ना करें, बट रियलिटी ये है कि इनवेरिएबली कभी ना कभी तो वो यूज होगा ही, कभी ना कभी तो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। उस पॉइंट पर द एक्सरसाइज एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर पेमेंट थ्रू इंश्योरेंस is what's going to define that. Number 1, चाहे जितनी भी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें या नहीं लें, चाहे जितनी भी सस्ती लेना चाहें या नहीं लें, एक कंसिडरेशन प्लीज 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 रखिएगा कि उसका कैशलेस हॉस्पिटल्स का नेटवर्क कितना बड़ा है और आपके आसपास कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। दिस शुड बी द फर्स्ट एंड द मोस्ट फंडामेंटल क्राइटेरिया। मेरे पहले एक्सपीरियंस से मैंने अपने कान पकड़ लिए कि अगर कैशलेस नहीं है तो उस अस्पताल में जाना ही नहीं है। नाउ दैट मे नॉट बी प्रैक्टिकल, क्योंकि क्या पता आपके घर के आसपास जो सारे अस्पताल हैं वो कैशलेस नहीं है। सो यू हैव टू देन बाय अ पॉलिसी
जहां आपके घर के आसपास जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकते हैं थ्रू कैशलेस. I know that Sachin has the audacious goal कि हिंदुस्तान का हर एक हॉस्पिटल नावी के कैशलेस नेटवर्क के अंडर होना चाहिए. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो होगा. वो ऑलरेडी करीब 10,000 हॉस्पिटल्स में हैं, विच इज जस्ट द स्टार्ट. एंड धीरे 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 करके आई वोंट बी सरप्राइज्ड एक दिन नावी का पूरा कैशलेस नेटवर्क हर एक हॉस्पिटल को टच करेगा. बट दैट्स स्टेप 1. स्टेप 2, अगर वो कैशलेस हॉस्पिटल है तो उसका प्रोसेस ऑफ कैशलेस कितना स्मूथ है. एंड दिस इज कंटिंजेंट ऑन 2 थिंग्स. 1, इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए कितनी कस्टमर सेंट्रिक एंड सपोर्टिव है. आई रिमेंबर फ्लिपकार्ट ने जो करने की कोशिश करी थी, दैट चेंज द गेम बिकॉज इट थॉट ऑफ द कस्टमर फर्स्ट. वो किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ कस्टमर के बारे में सोच रहा था. एंड दैट इज समथिंग दैट इंश्योरेंस लैक्स. मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज, चाहे आप कितने भी बड़े नाम ले ले, उनको शायद ही फर्क पड़ता है कि वो कैसे इस कस्टमर को हैंडल करेंगे. मैंने पर्सनली इतने कॉल किए हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे, एंड आई नो दैट इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस दैट आई चेरिश और वैल्यू. What is great with Navi is that they have a dedicated person for you जब आप उनकी इंश्योरेंस खरीदते हैं, which almost means एक कॉल सेंटर नहीं है, एक one-on-one कनेक्ट है. आप उस शख्स को कॉल करके ये बता सकते हैं कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन होने वाली है या हो चुकी है, आपको इतने का अप्रूवल चाहिए होगा. दिस इज द प्रोसेस एंड दे विल टेक केयर ऑफ दैट बिकॉज दैट इज द लेवल ऑफ कमिटमेंट दे हैव टुवर्ड्स द कस्टमर एक्सपीरियंस. एंड देन फाइनली द स्पीड ऑफ द क्लेम सेटलमेंट. अगर आप 20 से 30 मिनट के अंदर ही अपना पूरा कैशलेस क्लेम सेटल कर सकते हैं, क्लेम सेटल कर सकते हैं, दैट इज व्हाट अ कस्टमर वांट्स. उनको डिस्चार्ज मिलने के बाद अस्पताल में नहीं रहना है, उनको घर वापस जाना है. और उस चीज को करने के लिए आपको एक ऐसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करना पड़ेगा जो आपके क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को रिड्यूस कर दें टू जस्ट मिनट्स. As I said, Navi claims that it is 30 minutes for them right now. Their goal is 20 minutes. I won't be surprised if that actually happens. Another interesting feature about Navi is the auto restoration of the sum insured. ये एक ऐसी चीज है जो मैंने फैमिली प्लान में, जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं अपनी फैमिली के लिए, उसके बारे में डिस्कस करी थी. फर्ज करिए कि आप अपने पेरेंट्स के लिए और अपने लिए, एंड अज्यूमिंग दैट यूर सिंगल, एक 5 लाख का प्लान लेते हैं. Now that is a family plan, which means आप तीनों के लिए ये 5 लाख है. खुदा ना खास्ता आप तीनों में से एक इंसान को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है एंड इस 5 में से 4 लाख रुपए चले जाते हैं इन द बिल. नाउ मोस्ट इंश्योरेंस कंपनीज विल बी लाइक, जो 1 लाख रुपए बच चुका है, दैट इज नाउ टू बी यूज्ड बिटवीन द 3 ऑफ यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, जितना साल का आपका इंश्योरेंस प्लान है. That's not the case that happens with Navi. एक ऑटो रेस्टोरेशन होता है ऑफ दैट सम इंश्योर्ड, which means कि अगर आपके वो 4 लाख रुपए एक बिल की तरफ जा चुके हैं तो आपका रिस्टोर होके वापस 5 लाख रुपए का आ जाएगा, which can be used for the rest of the months within the rest of the family members. Now that is powerful, right? क्योंकि that gives you that comfort कि यार एक बार अगर इंश्योरेंस क्लेम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से नहीं कर सकते या सिर्फ उतना ही कर सकते हैं जितना बचा हुआ है. You can actually claim the entire amount again because it's restored again. Of course वो सारे बेनिफिट्स जो आप एक टेक कंपनी से अज्यूम करेंगे ही कि ऐप बेस्ड है, किसी से बात नहीं करनी पड़ती, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई ईमेल नहीं करना है, everything is through the app, all of that is taken care of. So in case you are looking to renew your health insurance policy or you have just started your health insurance journey, then please do consider Navi because it is being led by someone who disrupted an entire industry several years back and is at it again for a completely new industry. Sachin and his team, जिनके साथ मैंने काफ़ी वक्त बिताकर ये समझने की कोशिश करी कि ये प्रोडक्ट क्यों काम करता है, कैसे काम करता है और उनका विजन क्या है, has convinced me that this may be the product that India needed for the health insurance industry. The fact कि आपके पास एक personalized relationship manager है, the fact that it has massive cashless network, the fact that all the cashless claims are processed within 30 minutes or lesser, the fact that it is absolutely technology based, कोई paperwork नहीं है, कुछ नहीं, the fact that your amount for a family or even an individual policy is restored after it is consumed, all of these should be reasons why you consider this as your health insurance policy insurance provider. Health insurance policy insurance provider. हाँ.
समझ में आ गया। ओके, ऑन दैट नोट, अगर कोई भी सवाल हो नावी के बारे में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं और नावी की टीम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। दिस इज अ पोस्ट दैट इज देयर टू हेल्प यू become aware about a new product in the market, purely and purely because it is being run by someone that I have absolutely looked up to and adored, and is also a product that I personally know will benefit me from my experience which happened with my father. I hope you found this useful. If there are any other questions, please do ask in the comment section below. This is Ankur Warikoo signing off. सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते मैं पर्सनल फाइनेंस, स्टार्टअप और करियर एंड एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा।